नमस्कार दोस्तों। नॉन प्रॉफिट सक्सेस की ओर आपके बढ़ते कदमों को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। नॉन प्रॉफिट सक्सेस जर्नी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, अभी तक हमने क्या कुछ सीखा, हम एक बार उस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं यहां पर आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां लेते हैं उसको साथ ही इंप्लीमेंट करके जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस ही आपको पारंगत बनाएगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेकेंडरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर आप चाहते हैं कि इस सीरीज से अलग भी किसी विषय पर आपसे चर्चा की जाए, तो वो जानकारी भी आप हमें चैट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को, जिस पर टीम के द्वारा उसे फॉलो अप किया जाएगा और आगे उससे संबंधित वीडियोस भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम और आप इसके अगले चरण में कदम रखने वाले हैं। आई थिंक सो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। और अभी तक हमने जाना कि नॉन प्रॉफिट सक्सेस के लिए नॉन प्रॉफिट का सोशल कैलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, और हमने अपने सोशल कैलेंडर को ड्राइव करना सीखा। अब इस सोशल कैलेंडर को ड्राइव करने के बाद हमें जरूरत पड़ती है इन सभी ऑप्टेड डेट्स पर जो जो एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज में अगर हमारे पास फंड की कमी है, अगर हमारी संस्था नई है, भले ही हमारी संस्था पुरानी है लेकिन फंड्स की शॉर्टेज है, तो कैसे इनकी एक्टिविटीज को जीरो और लेस इन्वेस्टमेंट के साथ हमें स्टार्ट करना है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे वेबिनार्स, सेमिनार्स, अवेयर कैंपेन्स, मैराथन, वकाथन, कंपटीशन, रैलीज, वर्कशॉप्स, लिटरेसी ड्राइव्स, काउंसलिंग्स प्रोग्राम्स, नुक्कड़ नाटक, शॉर्ट मूवीज, कल्चरल इवेंट्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग, योगा कैंप्स, इवेंट्स, सैनिटेशन ड्राइव्स, साइक्लोथॉन्स, पॉडकास्ट, डोनेशन ड्राइव्स और अदर कैंपिंग के माध्यम से आप थ्रू आउट द ईयर अपने सोशल इनिशिएटिव्स पर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जहां पर आपको जो कॉस्टिंग्स हैं वो बहुत ही नॉर्मल आती हैं या जीरो के बराबर कॉस्टिंग पर आप अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपने अभी तक सोशल कैलेंडर को ड्राइव करना नहीं सीखा है, या अभी तक के सेशन से आप आज ही परिचित हुए हैं, तो ये नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक के प्रोग्रेस वर्क को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जल्दी से गूगल पर टाइप कर दीजिए www.youtube.com/@NGO Guru और अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और अभी तक की वर्क प्रोग्रेस को हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए आपको इस चैनल पर वीडियोस के साथ दिए गए कुछ बटन्स पर ध्यान देना है, जैसे कि ये वीडियो सेक्शन है, इसके बाद शॉर्ट्स, देन लाइव, और आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेंगी। इन प्लेलिस्ट में ईयर 2025 वीडियोस के नाम से ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट आपको दी गई है, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में जो वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको लगातार देखते हुए और इसमें दी जा रही जानकारी को इंप्लीमेंट करते हुए अपनी संस्था को आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने पिछले वर्क को कंप्लीट नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं, तो तत्काल इस
सीरीज में दिए गए सभी वीडियोस को वन बाय वन देखते हुए इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आप हमारे इस सेशन को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सेशंस को कंप्लीट कर लिया है और अपने सोशल कैलेंडर को रेडी करने के साथ आप बढ़ चुके हैं हमारे साथ इस पर्टिकुलर स्किल की ओर कि कैसे हम अपनी सोशल एक्टिविटीज को लो कॉस्ट पर ड्राइव कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इन सभी एक्टिविटीज को कैसे हम फिल्टर करें कि किस पर्टिकुलर इंटरवेंशन पर किस प्रकार की एक्टिविटीज को हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज को हमारे सोशल कैलेंडर में हम परफॉर्म करते समय उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। यहां पर हम बात करेंगे हमारी उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज की। चलिए जी, एजुकेशनल एक्टिविटीज, ध्यान दीजिएगा। एजुकेशनल एक्टिविटीज को जब आप परफॉर्म करते हैं तो यहां पर आप वेबिनार्स को, ऑनलाइन सेमिनार्स इत्यादि को आप जगह दे सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, लाइक जूम, गूगल मीट एटसेट्रा। आप प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं उन पर अपनी वर्कशॉप भी आयोजित कर सकते हैं जब आप एजुकेशनल एक्टिविटीज में वर्क कर रहे हो। आप क्विज और कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इवन देन आप रोड सेफ्टी से संबंधित जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए भी आप जो है क्विज कंपटीशन का ऑर्गेनाइज करते हैं। आप एनवायरमेंट अवेयरनेस पर भी इस पर्टिकुलर जो है एक्टिविटी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है सर्टिफिकेशन या स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप अपने कैंडिडेट्स को, पार्टिसिपेंट्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो भी डिफरेंट वर्कशॉप्स या प्रैक्टिकल स्किल्स करते हैं, यहां पर आप अपने लोकल एक्सपर्ट या वॉलंटियर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप रीडिंग और लिटरेसी ड्राइव्स आप आयोजित कर सकते हैं, जहां पर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा कर चुके हैं उनसे आप बुक्स कलेक्ट करके और अदर जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर आप एक स्टोरी रीडिंग सेशंस भी आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप कैरियर काउंसलिंग्स दे सकते हैं डिफरेंट यूथ्स को, स्टूडेंट्स को, और स्पेशली उन सभी लोगों को जो अंडर सर्व्ड एरियाज के अंदर जो है अलाई करते हैं। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स की। जिस भी प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स आप करते हैं वहां पर डिफरेंट आप जो है पोस्टर्स या ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स को आप जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेवेंट प्रोग्राम हो, आपका रोड सेफ्टी से रिलेवेंट प्रोग्राम हो, आपका वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेवेंट प्रोग्राम हो। इन सभी में आप डिस्प्ले पोस्टर्स, पब्लिक अवेयरनेस या और पब्लिक एरियाज के अंदर पोस्टर्स को डिस्प्ले करते हुए अवेयरनेस करना, स्कूल्स इत्यादि में आप जाकर जो है अवेयरनेस कैंपेन्स लगा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज को आप जो है यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब बात करते हैं हम नुक्कड़ नाटक की, तो आप एजुकेशन पर, हेल्थ पर, जेंडर इक्वेलिटी पर और भी तमाम इश्यूज पर जो है आप अपने स्ट्रीट प्लेस को आप रेडी कर सकते हैं और इनको आप जो है अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप स्कूल स्टूडेंट्स या आपके जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी आप इंगेज रख पाएंगे। सोशल मीडिया कैंपेनिंग, आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को आप स्प्रेडनेस जो है, आप अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए आप जो है स्पेशल थीम्स का यूज कर सकते हैं, स्पेशल पोस्टर्स का, स्पेशल जो है पोस्ट का यूज कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से भी आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के वाइड ऑडियंस जो हैशटैग लॉन्च करते हैं, हम लोग कैंपेन्स लॉन्च करते हैं जिसमें हम हैशटैग्स चलाते हैं, राइट। तो आप इस प्रकार के कैंपेन्स लॉन्च करके जो है आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। आप रैलीज या वैकाथन्स का जो है आप आयोजन कर सकते हैं, मैराथन का आप आयोजन कर सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक, क्लीन एनवायरनमेंट, स्टॉप चाइल्ड लेबर, या आप और भी कोई जो सामाजिक मुद्दा हो, जो ज्वलनशील मुद्दा हो उस समय का, आप उस पर भी इस प्रकार की रैलीज और वैकाथन्स का आप आयोजन कर सकते हैं। कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव्स आप जो है दे सकते हैं। आप किसी भी स्मॉल स्केल जो आपका लोकल कम्युनिटी का एरिया है उसमें आप इस प्रकार का कोई भी जो है सफाई अभियान आप जो है चला सकते हैं। चलिए बात करते हैं हेल्थ एंड अवेयरनेस की। तो यहां पर आप हेल्थ एंड अवेयरनेस से संबंधित वेबिनार्स को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड या लाइफस्टाइल को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हम डिजीजेस
से परेशान ना हो, यानी कि हमें कोई भी बीमारियां ना हो, तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित आप काफ़ी प्रकार की जो है आप अवेयरनेस प्रोग्राम जो है अपने वेबिनार्स के माध्यम से आप जो है दे सकते हैं। आप योगा और मेडिटेशन के जो है सेशंस ले सकते हैं। आप इस क्लासेस को जो है लाइव भी चला सकते हैं, आप वर्चुअल सेशंस भी दे सकते हैं। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। आप ब्लड डोनेशन अवेयरनेस ड्राइव चला सकते हैं। आप ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। आप लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे कोलैबोरेशन के साथ आप अपने यहाँ पर भी जो है स्मॉल डोनेशन कैंप्स भी आयोजित कर सकते हैं। आप सैनिटेशन और हाइजीन के जो है कैंपेन्स लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है हाइजीन किट भी आप जो है, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो वो भी आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और नहीं तो जगह जगह पर लोगों को साबुन से हाथ धोने की आदत आप सिखा सकते हैं, जगह जगह पर जो है इस प्रकार के सैनिटेशन और हाइजीन कैंपेन्स लगाकर, और लोगों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी आप अवेयर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर वो सभी चीजें हैं जो आप अपनी संस्था में लो कॉस्ट पर कंप्लीट कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर इन पर आप एक्टिविटीज चला सकते हैं। हम बात करते हैं यूथ की और वुमेन एम्पावरमेंट की, तो यहाँ भी आप ऐसे राइटिंग कंपटीशन, जहाँ पर आप सोसाइटी के अंदर यूथ्स का क्या रोल हो सकता है, वुमेन की एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंस जो है वुमेन एम्पावरमेंट की वो क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर, आप इस पर जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप ले सकते हैं, इस पर आप ऐसे राइटिंग कंपटीशन आयोजित कर सकते हैं। ये ऐसे राइटिंग कंपटीशन आप लोकल स्कूल्स में भी जाकर आयोजित कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर भी आप आयोजित कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट वेबिनार्स आप दे सकते हैं, जहां पर बेसिक कोडिंग, सिलाई सिखाना, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई टिप्स हैं या मार्केटिंग की कोई टिप्स हैं, तो इस ऐसे आप कुछ स्किल्स को भी जो है आप वेबिनार के माध्यम से आप जारी कर सकते हैं। आप कम्युनिटी मेंबरशिप प्रोग्राम्स जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पेयर यूथ या वुमेन विद स्पेशल प्रोफेशनल फॉर मेंटरशिप, जिन महिलाओं को नॉलेज है जो प्रोफेशनल स्किल्स को सिखा सकती हैं, आप इस प्रकार के मेंटरशिप प्रोग्राम भी अपनी सोसाइटी के अंदर आप ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए एक महिला को सिलाई अच्छी आती है, तो आप उसके माध्यम से अपने लोकल एरिया में आप जो सिलाई का कार्यक्रम जो है स्टार्ट कर सकते हैं, उनको आप सिलाई करना सिखा सकते हैं। किसी यूथ के पास अन्य कोई स्किल अवेलेबल है तो आप उससे संबंधित उसके जो है क्लासेस आप रन करवा सकते हैं अपनी अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी के अंदर। किसी को कोई एजुकेटेड पर्सन है, आप उससे जो है लिटरेसी क्लासेस आप स्टार्ट करवा सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट सेमिनार्स के अंदर आप यूथ और स्टूडेंट प्रोफेशनल्स को आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और स्किल्स के ऊपर भी आप जो है आप लीडरशिप और डेवलपमेंट की आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं। बात करते हैं कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की। जहां पर हम कल्चरल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वहां पर मेगा टैलेंट शोज, आपके डिफरेंट सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग के जो टैलेंट्स हैं, इससे संबंधित आप जो है प्रतिस्पर्धाएं अपने यहाँ पर करवा सकते हैं, अपनी आप जो है प्रोग्राम्स आप आयोजित कर सकते हैं। लोकल हेरिटेज स्किल्स, लोकल हेरिटेज वॉक आप जो है आयोजित कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके परिक्षेत्र में आसपास कोई ऐसा लोकल हेरिटेज है, यानी कि कोई पुरातत्व विभाग, जिसे हम बोलते हैं पुरातत्व, जो पुरानी जगह होती हैं, तो आप इस टाइप की किसी भी जगह को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं कि कैसे हमारी इस पुरानी जगह से हमारी सभ्यता या हमारा इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। आप फेस्टिवल सेलिब्रेशंस लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस, इस पर भी जो है कम्युनिटी के साथ आप जो है ये सेलिब्रेशंस आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इससे भी हमारी जो संस्कृति है उससे रिलेवेंट आप जो है एक्टिविटीज कर रहे होंगे। एनवायरमेंट एक्टिविटीज की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें आप स्कूल, कॉलेजेस और लोकल बॉडीज के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्लीन वाटर कैंपेन्स आप चला सकते हैं या कंजर्विंग वाटर कैंपेन्स आप चला सकते हैं। इसके संबंध में आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आप जो है वॉल पेंटिंग वगैरह, इससे रिलेवेंट आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अंडर प्रिविलेज एरियाज में कर सकते हैं, यानी कि आप दीवार लेखन का कार्य भी आप वहाँ पर करवा सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप्स भी आप जो है दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रिसाइकल कैसे करना है वेस्ट को, या फिर उनको कैसे सेपरेट करके डालना है, इस बारे में भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस ड्राइव आप चला सकते हैं। तो आप इस प्रकार की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिजिटल आउटरीच की, तो डिजिटल आउटरीच के अंदर आप पॉडकास्ट का आयोजन कर सकते हैं। आप मेरी तरह यूट्यूब सीरीज अपनी बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को हेल्थ टिप्स, इंस्पिरेशन स्टोरीज या एजुकेशनल कंटेंट्स आप लोगों को दे सकते हैं। आप डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है आयोजित करा सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन फोटोग्राफी या वीडियो कॉन्टेस्ट आप जो है किसी भी पर्टिकुलर थीम के ऊपर आप लगा सकते हैं। अपनी खुद की शॉर्ट मूवी या कोई भी ऐसा नुक्कड़ नाटक, जैसे आपने वो नुक्कड़ नाटक जो प्ले किया है उसको आप जो है उसकी स्टोरी कवर करके, आप वीडियो कवर करके आप उसको भी जो है आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस के लिए आप जो है स्प्रेड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सोशल मीडिया चैलेंजेस को भी जो है आप ड्राइव कर सकते हैं,
जैसे 7 डे इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल चैलेंज की, हम 7 दिन जो है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को जो है जिएंगे, यानी कि हम पर्सनल व्हीकल का उपयोग कम करेंगे, हम जो है सार्वजनिक जो व्हीकल्स होते हैं उनका हम उपयोग करें, हम धुआं वगैरह या प्रदूषण वगैरह से रिलेवेंट कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम कोई भी जो है इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेंगे जो इको फ्रेंडली ना हो, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को हम उस समय कम यूज करेंगे। तो इस प्रकार के 7 डेज के आप इस प्रकार के चैलेंजेस आप दे सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी में भी अगर आप और हम आज अगर इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी सीरीज में हम और आप भी कुछ चैलेंजेस जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लाइक 7 डे फंड रेजिंग चैलेंज, 30 डे फंड रेजिंग चैलेंज, जहां पर एक पर्टिकुलर टारगेट अलग दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस चैलेंज के अंदर तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, तभी आप हमारे साथ लाइजन कर पाएंगे, जब आप इस सीरीज में जो आपको टिप्स और ट्रिक्स सिखाई गई हैं, इन टिप्स को आप अपनी संस्था में इंप्लीमेंट कर चुके हैं, यानी कि आपका सोशल कैलेंडर रेडी है, आपको जो एक्टिविटीज बताई जा रही हैं, आप इन एक्टिविटीज को अपने हिसाब से, जो आगे अब तरीका बताया जाएगा उस तरीके के हिसाब से आप उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग करनी है, ये जो तरीके आपको आगे आगे सिखाए जाने वाले हैं, इन सभी तरीकों को इंप्लीमेंट करेंगे आप, तभी आप उस पर्टिकुलर चैलेंज का हिस्सा बन पाएंगे, जहां पर हम बड़ी बड़ी फंड रेजिंग भी करेंगे। यानी कि हमारे उसमें एक सेशन भी है, जैसे 30 डे 1 CR का फंड रेजिंग चैलेंज, तो हम आपको लाइव कंप्लीट करके दिखाएंगे कैसे 30 दिन के अंदर 1 CR की फंड रेजिंग जो है, 1 करोड़ तक की फंड रेजिंग आप जो है लाइव कर सकते हैं। तो ये चीज 30 डेज का लगातार डेली चैलेंज चलेगा, डेली हम कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज को उसमें जगह देंगे और कैसे आपको दिखाएंगे डेली प्रोग्रेस बार कि हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से या उस पर्टिकुलर जो है टिप से हम कैसे फंड रेजिंग को जो है कर पा रहे हैं। तो उस चैलेंज का अगर आपको भी पार्ट बनना है, तो इन सीरीज को आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कि इस 2025 में जो नई सीरीज आपको दी जा रही है, इसको आप जरूर से जरूर इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। ऐसी बात करते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट की, तो आप बुजुर्गों के ऊपर जो है वर्चुअल स्टोरी टेलिंग सेशंस आप दे सकते हैं, राइट। आप इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स आप आयोजित कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप सेलिब्रेटिंग इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ पर आप वुमेन्स डे, एनवायरनमेंट डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इन सभी पर जो है आप इनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। स्मॉल इवेंट्स आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप डोनेशन ड्राइव्स भी चला सकते हैं, आप क्लोथ्स, बुक्स, टॉयज, इस प्रकार की जो कलेक्शन ड्राइव्स हैं, इनको भी आप जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं। और इसी में बात करते हैं अगर हम फिटनेस और लाइफस्टाइल की या स्पोर्ट्स की, तो वहां पर आप मैराथन, वॉकाथन, इनको आप यूज कर सकते हैं। फिटनेस अवेयरनेस पर आप जो है कम्युनिटी को जो है इंकरेज कर सकते हैं। आप ये जो एक्टिविटीज होती है इस प्रकार की मैराथन और वॉकाथन, ये लो कॉस्ट है और हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज होती है। साइक्लोथॉन आप कर सकते हैं, यानी कि प्रमोटिंग साइकिल एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जब हम बात कर रहे थे कि हम कैसे एक 7 डे चैलेंज करते हैं, तो 7 डे चैलेंज में भी साइकिलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप साइक्लोथॉन भी आप आयोजित कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। आप फिटनेस चैलेंजेस भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को ड्राइव करके अब हम अपनी सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करेंगे, अपने सोशल कैलेंडर से अपनी एक्टिविटी चार्ट को हम प्रिपेयर करेंगे, और इसमें साथ ही साथ हम जो है फंड रेजिंग कैसे करनी है, उन सभी विषयों को हम जो है अब इंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब आपको अपने सोशल कैलेंडर के हिसाब से आपकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं, इनको आपको अब ड्राइव करना है, यानी कि इनको लिस्ट डाउन करना है। और फिर उसके अगले चरण में हम एंटर करेंगे इसके 3rd पार्ट में, जहां पर हम उसके लिए फंड रेजिंग और बाकी के जो एफर्ट्स हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने आज तक का जो होमवर्क है, यानी कि अभी तक जो आपको नॉन प्रॉफिट सक्सेस का जो मंत्र आपको बताए गए हैं, अगर अभी तक आपने उनको इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो तत्काल से उन्हें अभी से आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ जो है रेजोनेट कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट की ओर।